एक किसान का बेटा जो कि बन गया छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री। 1993 में पहली बार पाटन से मध्य प्रदेश विधानसभा में चुने जाने के बाद उसी सीट से 5 बार विधायक चुनाव जीता और विधायक बना। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बारे में। और आज की इस वीडियो में आप लोग जानोगे कि कैसे भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे हैं। दोस्तों, इसकी शुरुआत होती है 23 अगस्त 1961 से, जब भूपेश बघेल जी का जन्म हुआ था। उनका जन्म एक कृषि परिवार में हुआ। किसान परिवार में जन्म लेने की वजह से बचपन से ही कठिन परिश्रम और सही निर्णय लेना जानते थे। दोस्तों, भूपेश बघेल जी के पिता का नाम नंद कुमार बघेल है और उनकी माता का नाम बिंदेश्वरी बघेल है। भूपेश बघेल जी के पिता एक किसान है, जिसकी वजह से भूपेश बघेल का कोई भी राजनीति से जुड़ा इतिहास नहीं था। तो फिर वो कैसे पहुंचे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के कुर्सी तक? दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है जब भूपेश बघेल जी 25 साल की उम्र में पहली बार कांग्रेस ज्वाइन किया, और वह साल था 1986 का और वह दौर था राजीव गांधी का। तब भूपेश बघेल ने राजनीति से जुड़ना शुरू किया था। भारतीय युवक कांग्रेस से अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत की और फिर अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सदस्य बने। पार्टी का काम करते हुए उन्हें कुछ साल बीत गया और इस पद में रहते हुए उन्होंने पार्टी के लिए काफी सारे काम किए और लोगों में उनकी पहचान बढ़ने लगी। तब 1983 में पहली बार पाटन से मध्य प्रदेश विधानसभा के लिए चुने गए और अपना पहला चुनाव जीता और विधायक के रूप में लोगों के सामने आए। और दोस्तों, वह वक्त था कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह का। वह उस वक्त मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और दिग्विजय की सरकार में भूपेश बघेल को कैबिनेट मंत्री बना दिया गया और कैबिनेट मंत्री के पद पर बने रहते हुए उन्होंने काफी सारे काम किए। फिर एक नया दौर आया साल 2000 में, जब मध्य प्रदेश को अलग कर एक नया राज्य बना दिया गया और उस राज्य का नाम पड़ा छत्तीसगढ़। और भूपेश बघेल का क्षेत्र पाटन आया छत्तीसगढ़ में और फिर वह बने छत्तीसगढ़ विधानसभा के सदस्य। छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री बने अजीत जोगी और भूपेश बघेल भी कैबिनेट मंत्री बन गए। साल 2003 में कांग्रेस के सत्ता से बाहर होने के बाद सरकार बनी बीजेपी की और मुख्यमंत्री बने रमन सिंह। जब बीजेपी की सरकार बनी तब भूपेश बघेल पाटन के विधायक बने। उन्होंने अपने क्षेत्र में जीत हासिल करी थी। साल 2008 में चुनाव में पाटन विधानसभा सीट से हारे और 2009 में रायपुर संसदीय चुनाव से भी भूपेश बघेल जी को हार का सामना करना पड़ा था। फिर साल है 2013 का, जब उस चुनाव में भूपेश बघेल जी ने फिर से जीत हासिल करी और पाटन के विधानसभा सीट से विधायक बने और छत्तीसगढ़ विधानसभा की कार्य समिति के सदस्य बने। साल 2014 में भूपेश बघेल को भारतीय राष्ट्र कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बना दिया गया। उस समय कांग्रेस की स्थिति छत्तीसगढ़ राज्य में बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, क्योंकि साल 2013 में नक्सली हमला हुआ, जिसमें दरबा घाटी में राज्य के शीर्ष कांग्रेस नेता महेंद्र कर्मा, विद्याचरण शुक्ल, नंद कुमार और कांग्रेस के बहुत सारे कार्यकर्ता इस हमले में मारे गए और दक्षिण छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का कोई भी बड़ा नेता नहीं बचा। ऐसी स्थिति में कांग्रेस को रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ एक ही व्यक्ति था और उसका नाम था अजीत जोगी। लेकिन दरबा घाटी हमले के बाद अजीत जोगी की छवि कार्यकर्ताओं के बीच में संदिग्ध हो गई और उनकी पकड़ पहले जैसी बची हुई नहीं थी। तो ऐसे में सामने आए भूपेश बघेल जी, जो कि पाटन क्षेत्र से 4 बार विधायक चुनाव जीत चुके थे और दिग्विजय की सरकार और जोगी जी की सरकार में वह मंत्री भी हुआ करते थे। और तब भूपेश बघेल ने कांग्रेस पार्टी को फिर से खड़ा किया। विधानसभा उपचुनाव ऑडियो टेप कांड के बाद
पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी से कांग्रेस ने दूरी बनाना शुरू कर दिया था और वहीं दूसरी तरफ भूपेश बघेल ने पूरे कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं को जुटाया और छत्तीसगढ़ कांग्रेस को पुनः जीवित किया। और उस समय छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार थी। भूपेश बघेल की अध्यक्षता में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रमन सरकार से बहुत सारे काम करवाए। उन्होंने संघर्ष करके धान की कीमतों को बढ़वाया। उस समय छत्तीसगढ़ सरकार किसानों से सिर्फ 10 क्विंटल धान ही लेती थी। इसको प्रदर्शन करके कांग्रेसियों ने 15 क्विंटल तक बढ़वाया और वैसे ही संघर्ष करके बीजेपी सरकार से बहुत सारे काम करवाए। ऐसे ही भूपेश बघेल ने काफ़ी सारे संघर्ष किए और काफ़ी सारे आंदोलन किए, जिससे लोगों में कांग्रेस की अच्छी इमेज बनने लगी और कांग्रेस पार्टी पर लोगों का भरोसा कायम होने लगा। इसी के बदौलत छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने 2018 में विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत हासिल की और छत्तीसगढ़ में सरकार बनी भूपेश बघेल की। साल 2018 में 15 साल बाद एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी ने छत्तीसगढ़ में प्रचंड बहुमत हासिल किया और 90 विधानसभा सीटों में कांग्रेस ने 65 सीट पर जीत दर्ज किया। और उसी समय भूपेश बघेल पाटन विधानसभा सीट से 5वीं बार विधायक बने और भाजपा के रमन सिंह को हराकर राज्य के मुख्यमंत्री बने। और उस समय कांग्रेस पार्टी से छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री बनने के लिए 4 दावेदार थे: भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव, ताम्रध्वज साहू और चरणदास महंत जी। मुख्यमंत्री बनने के बाद भूपेश बघेल जी ने 2 बड़े चुनावी वादों को पूरा किया और कुछ घंटों के भीतर ही कृषि ऋण माफी कर दी। दोस्तों, आप लोगों का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और हमारे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना।